और अगली बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर चिंटल्स पैराडीसो के डी टावर को गिराने का आदेश दिया गया है। जिला उपायुक्त ने टावर को गिराने का आदेश दिया है। आपको याद होगा, नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर गिराया गया था और ट्विन टावर की तर्ज पर ही इसे भी गिराया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी से जिला प्रशासन बातचीत कर रहा है। नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर ही डी टावर को गिराने की भी तैयारी चल रही है। अथॉरिटी से इस पर बातचीत हो रही है। 10 फरवरी 2022 को डी टावर के 6ठे फ्लोर की छत काम करते वक्त गिर गई थी। पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए थे। डी टावर की IIT दिल्ली की टीम ने जांच की और जांच के बाद इस स्ट्रक्चर को कमजोर पाया गया। बिल्डर को अलॉटी से सेटलमेंट के आदेश भी दिए गए थे। बिल्डिंग में E और F टावर की जांच इस वक्त चल रही है, लेकिन डी टावर की जांच पूरी हो चुकी है। डी टावर में 50 फ्लैट्स ऐसे हैं जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है बनाने में। तो अगर यहाँ पर कोई ऑफिस खुलता है, यहाँ पर कोई रहने जाता है, तो उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है, जैसा कि नोएडा के ट्विन टावर में भी सामने आया था। और चूंकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसे में डी टावर को गिराने का आदेश जारी हुआ है। मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, डी टावर को गिराने की कवायद शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इसमें जो फ्लैट्स बनाए गए हैं 50 फ्लैट्स, उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। क्या और भी कई ऐसी जांच के पहलू हैं जो हमें जानने बहुत जरूरी हैं? सिर्फ घटिया सामग्री का इस्तेमाल है या और भी कई ऐसे पहलू हैं जो जांच में सामने आए हैं? क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी में जिस तरह से हादसा हुआ था और एक फ्लैट की छत गिरने के बाद करीब 5 फ्लैट की छत को लेकर वो मलबा नीचे आ गिरा था, जिसमें जिस तरह का ये हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार इस पर एक बड़ा सवाल यहाँ यही उठ रहा था कि आखिरकार जिस तरह का ये सोसाइटीज में ये फ्लैट बने हुए हैं, पूरे टावर बने हुए हैं, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। और इसी के चलते जिला प्रशासन की तरफ से हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद इसकी इंक्वायरी कराई गई थी और अब जो डी टावर है पैराडीसो का चिंटल सोसाइटीज का उसको गिराया जाएगा, क्योंकि IIT की टीम ने इस में जांच में पाया गया है कि स्ट्रक्चर इस लायक नहीं है कि उसमें कोई रह सके। और यही कारण है कि लोगों की भी लगातार मांग थी और E और F टावर की भी चल रही है जांच, क्योंकि जिस तरह से इसके अलावा 2 टावर हैं जिसमें करीब 50 फ्लैट और हैं, तो इन दोनों टावर्स की भी जांच चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल डी टावर को पूरी तरह से कंडम घोषित किया गया है कि किसी तरह से इसमें रहने के उपयोग में नहीं है। जो सामग्री लगाई गई है। देवेंद्र, कितने मंजिला इमारत है ये डी टावर? कितने मंजिला इमारत है? देखिए, बिल्कुल 13 मंजिला इमारत है टोटल। और लगातार जिस तरह से इस पूरे टावर में जो फ्लैट हैं वो बनाए गए थे, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल ये सोसाइटी बनाई गई थी। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद लोगों को आशियाना मिला था, लेकिन अब भी ये आशियाना कहीं ना कहीं लोगों की लगातार जो नींद है वो उड़ाए हुए था। बिल्कुल, क्योंकि कमजोर नींव पर खड़ी है इमारत है। 50 फ्लैट्स बनाकर बस खड़े कर दिए गए हैं लोगों की जान से खिलवाड़ करने के चलते। आप देखिए कि छत गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई और तब जाकर जांच हुई है। सोचिए कि यहाँ पर अगर लोग रहने आ जाते और उसके बाद कोई हादसा होता तब क्या होता। तो दुर्घटना से देरी से निर्णय हुआ, लेकिन एक अच्छा निर्णय हुआ है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े डी टावर को गिराने का फैसला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।